टीवी इंडिया, बदलते भारत की बदलती तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। धौली नदी में बाढ़ आने से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है। ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ के रेणी में श्री गंगा प्रोजेक्ट में तबाही हुई है। तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बह जाने की खबर है। अपर जिलाधिकारी टिहरी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने के बाद जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। सभी थाने और नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने से दिक्कत न हो। चमोली के पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि काफ़ी नुकसान की सूचना आ रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति स्पष्ट होगी। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी के किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान में जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। उधर बाढ़ के बाद अब धौली नदी का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। स्टेट कंट्रोल रूम के अनुसार गढ़वाल की नदियों में पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। करंट लगने से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से पूरी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री लगातार परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। संबंधित सभी जिलों को अलर्ट पर कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गंगा नदी किनारे न जाएं। वहीं अगर बात की जाए आखिर ये घटना हुई कैसे, तो जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पैक गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा, जिसके चलते धौली नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद हिमस्खलन हुआ और ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का बड़ा नुकसान हुआ। कुछ झूला वाले पुल इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट के डैम के कुछ इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। धौली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहां से हटने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने की जो घटना हुई, उसके असर को समझना जरूरी है। दरअसल ऐसी घटना में बर्फ की झील गुब्बारे की तरफ फूट पड़ती है। इसके बाद बाढ़ जैसे सैलाब बहने लगते हैं। पानी की प्रेशर बढ़ने से झील टूटती है और ये हालात बनते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तबाही कैसे रही होगी, क्योंकि एक ग्लेशियर में लाखों क्यूब मीटर पानी होता है। ये पूरा पानी बाहर आने में कई दिन लग सकते हैं। 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पानी बहता है। इससे तबाही वाले इलाके में लोगों की जान, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए, आइए हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषि गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम
स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। धन्यवाद।